कैसे है? कुंवर साहब, हमारा गन्नू किसी तरह बुरी नजर से तो बच गए, पर क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि वो बुरी नजर किसकी थी? कौन है हमारे गन्नू की इस हालत का जिम्मेदार? कौन? ये रंगकुड़ी कुड़ी 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 कुड़ी। हम सबकी जीजा। ये सब इन्हीं का किया धरा है। और ना आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारे गन्नू को हमसे अलग करने की इनकी ये पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले भी इन्होंने कई ऐसी साजिशें रची। सबसे पहले गन्नू के नकली माँ बाप को इस घर में लाना, फिर जब अपने गन्नू की उनसे रक्षा की तब इन्होंने जानबूझकर तेल नीचे गिराया जिससे गन्नू का एक्सीडेंट हो गया। और जब हमने गन्नू को कानूनी तौर पे अपनाना चाहा तब मोहिनी के साथ मिलकर इन्होंने गन्नू को किडनैप करवा दिया और गन्नू को उस पिंजरे में रखा जहाँ एक तरफ नुकीले चाकू थे और दूसरी तरफ जहरीला पानी। सब कुछ इनका रचा हुआ था। हम सब तो इन्हें इस परिवार का सदस्य मानते रहे, पर ये अपने ही परिवार को मिटाने आई थी, अपनी माँ का बदला लेने आई थी ये। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि इनके साथ, इनकी माँ के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत अन्याय हुआ, पर इनकी माँ के बदले की आग ने इन्हें इंसान से राक्षस बना दिया। इन्हें अपने बदले के आगे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम सबका प्यार, इस परिवार का सम्मान, सब कुछ भुलाकर ये सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की जड़ें मिटाने में लगी थी। इनका हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहा है, ठाकुरों के वंश को खत्म करना। एक ही मंशा रही है इनकी कि इस परिवार में कोई वारिस कभी पैदा ना। बस उसी के चलते इन्होंने आज तक कई सारी साजिशें रची हैं। हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा घिनौना काम करने की? सगी बहन जैसा प्यार सम्मान दिया था आपको, और आप हमारे बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन, इस नन्ही सी जान की। आपका बदला एक छोटे से बच्चे की जान से भी बड़ा था। अरे इतना नीचे तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। आपको एक और बात बता दूं, हमने तुम्हें इस घर में जगह दी और तुम आस्तीन का सांप निकली जो हमें डस रही थी। जिस घर में रहती थी उसी घर की जड़ें काट रही थी। हमारी गलती है, एक
नाजायज लड़की से हमने जायज बात की उम्मीद की। ओ मैं नाजायज, लेकिन मुझ जैसी नाजायज को इस दुनिया में लाने वाला जायज था क्या? सब कुछ मैंने किया, डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैंने किया, और आगे भी करती होंगी। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो बोलना है बोल दे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपनी जिंदगी के 30 साल भुला ना पाई हूँ मैं माँ साहब। वो 30 साल हमारे लिए नरक से भी ज्यादा थे। जो हक हमारा और हमारी माँ का था ना, वो हमें कभी ना मिला, और जो हमारे को ना मिला वो इस हवेली में किसी को क्यों मिले? और ठकराइन साहब, आप हमारी बात क्या कर रही हैं? मैं तो अपनी माँ का बदला लेने आई थी, मगर आपने क्या किया? जी आपने जो किया वो भूल गई। चलो मैं तो बाहर वाली हूँ, गंदा खून हूँ, लेकिन ये थारी माता, ये तो इसी घर की है ना, संस्कारों से भरी हुई, रीति रिवाजों को मानती हुई। इनसे पूछ इनसे कि थारे गन्नू को क्यों छोड़कर आई थी अनाथा ने, पूछ। थारी बींदड़ी, थारी सगी बनी फिरती है ना ये तो मासा का सच जानती थी, तो क्यों ना बताया थारे को? पूछ इससे कि क्यों अंधेरे में रखा थारे को? अरे सबकी छोड़ो, कुंदन भाई साहब आप पर आते हैं। आप भी किसी से कम ना है। त्रिशा के साथ रिश्ता बना लिया, उसके साथ शादी कर ली, ये सच आपने छुपाया कि नहीं छुपाया? देवर के भाई और भाभी की मौत के जिम्मेदार आप हैं। ये सच छुपाया कि ना छुपाया? मतलब वाह, आप सब जो गलती करे वो गलती, और जब मैं अपनी माँ का बदला लेने आई तो मैं बाहर वाली, गंदी खून वाली। मारे को गंदा खून बोलकर तुम सबके दाग साफ न होने वाले। मैं तो अपनी माँ का बदला लेने आई थी, मगर कीचड़ तो तुम सबके मन में भरा हुआ है। बाहर से सब अच्छे दिखते हैं, मगर मन में मैल भरी हुई है। झूठ, फरेब, लालच, धोखा, ये तो इस खानदान के नियम है। तुम सबके रगों में वही खून दौड़ रहा है, जो हमारे रगों में भी तो वही खून दौड़ रहा है ना। मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। तो थारे में और हमारे में कोई फर्क है क्या? हम सब एक जैसे हैं, बराबर है। तो हम एक ही खून की गंदी पैदाइश। बस इस घर की बर्बादी का कारण तू है रमकुड़ी। हमारे घर में रहकर हमारे परिवार में जहर घोलती रही तुम। बस अब और नहीं, निकल। अच्छा माँ साहब, थारे से अब सच सहा ना जा रहा। मारे को घर से निकालने का कोई फायदा ना होगा, ये सच छुपने नहीं वाला। आए बड़े मारे को बोलने वाले। रमकुड़ी को अपनी जिंदगी से निकालना इतना आसान ना है। मैं वो श्राप हूँ जो किसी भी पुण्य से ना धुलेगा।
कि थारे परिवार का सत्यानाश न कर दिया तो मारा नाम भी रमकुड़ी सस्तान की फुलझड़ी ना। ये वादा है मारा खुद से और ठाकुर परिवार से। कुंदन, हमें माफ कर दो बेटा। उस दिन जब आपने घर छोड़कर जाने की बात की तो हमें लगा कि गन्नू की वजह से आप हमसे अलग हो जाएंगे, और आपके बाबा साहब के जाने के बाद आपको खोने के डर से ही मैं कांप गई थी। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मुझे नहीं पता था कि गन्नू मेरा अपना होता है, मेरा अपना खून है। दूर रहिए, दूर रहिए हमसे और हमारे बच्चे से। आपकी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते हम अपने बच्चे पर। एक माँ होकर छोटे से बच्चे के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती है? हम अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन तो आप थी। माफ कर दो, गलती हो गई आपसे। कुछ गलतियां नहीं होती मासा, अपराध होता है, और अपराध की माफी नहीं दी जाती। नहीं करेंगे आपको माफ। कुंवर साहब, अपराध और पाप का पश्चाताप भी तो होता है ना, और मासा को अपने किए पर पश्चाताप है। आप विश्वास कीजिए उनको। विश्वास की बात तुम मत ही करो तो बेहतर होगा। तुम्हें सब पता था, फिर भी हमें कुछ नहीं बताया तुमने। हमारे गन्नू की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मासा थी, क्यों नहीं बताया तुमने हमें? बताओ। अगर मैं आपको सच बता देती कुंवर साहब, तो क्या आप मासा को माफ कर देते? नहीं ना, बल्कि आप तो उनसे अलग हो जाते। और मैं माँ को उसके बेटे से अलग कैसे करती कुंवर साहब? माफ कर दीजिए हमें। परेशान हूँ। पता नहीं, मन भारी भारी सा लग रहा है। घर में इतना कुछ हो गया है कि अपने अपनों से ही नाराज। गन्नू घर में आया तो उसके आने की खुशियां मरने से पहले ही घर में मातम का माहौल हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक करूं मैं। तुम सब ठीक कर लोगी, मिठाई हो या मुश्किल, तुम्हें हर हालत में मिठास घोलना आता है। बस अपने दिल की सुनो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी माताजी महाराज है ना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। पता है गन्नू, हमने सोचा था जिस दिन तुम वापस आओगे वो दिन दिवाली से कम नहीं होगा, लेकिन देखो क्या हो गया। हमें माफ कर दो बेटा।
अकेला छोड़ दो हमें। माफ कर दीजिए कुंवर साहब। माफी गलती की होती है केवल, धोखा दिया हमें। क्यों? मैंने जो किया सिर्फ रिश्तों को बचाने के लिए किया है कुंवर साहब। सच छुपाने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। किसी अपने की जान बचाने के लिए अगर कोई बात छुपाई जाए तो वो गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं ना। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको सब सच बता देना चाहिए था, पर उस वक्त तो आप खुद होश में नहीं थे। पर मासा तो अपने आप को गुनहगार मान बैठी थी। वो तो अपनी जान तक लेने के लिए तैयार थी। इसे मैं आपको सच बताने से ज्यादा हमारे को उनकी जान बचाने की जरूरत थी कुंवर साहब। मासा को अपने किए पर बहुत पछतावा है, आप विश्वास कीजिए उनका। ऐसे भी कुंवर साहब, अपनों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना ही तो परिवार का दूसरा नाम होता है। रमखुड़ी जीजा जैसे लोग हमारे परिवार में आकर घर को तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे कुंवर साहब, पर ऐसे में हमें कमजोर नहीं पड़ना है ना कुंवर साहब। कुंदन, तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया कुंवर साहब? तुम्हारी तो कोई गलती है ही नहीं केवल। तुमने तो गन्नू के लिए सब किया है। गन्नू की माँ से बढ़कर हो तुम। मासा को भी माफ कर दीजिए ना। घर में बहुत दिनों बाद खुशियां आई। धीरज, ऋषा को होश आ गया है। प्लीज आप लोग जल्दी चलिए। ये सब क्या कर रही हो तुम? आप सब में से किसी ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। मेरी इस छोटी सी नन्ही जान को वहां मौत के हाथों ढकेल दिया। मेरी तो रूह कांप रही थी ये सोचकर कि अगर मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंचती तो उसका क्या होता। और ये शिकायत करने वाली तुम होती कौन? एक ऐसी औरत जिसने अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया था, उसे कोई हक नहीं है ये बात बोलने का। कुंदन, तुम जानते क्या मेरे बारे में? आप तुम्हें तो पता भी नहीं मैंने क्या क्या सहा है। उस दिन जब मैं उस फिल्म प्रोड्यूसर के पास गई तो उसने मुझसे कहा कि अगर ये फिल्म करनी है तो मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट करना होगा। और काम के लालच में मैं उसकी बात मान भी गई। लेकिन जब मैं उस ऑपरेशन के लिए टेबल पर लेटी ना, तो मैं अपने बच्चे को अलग नहीं कर पाई। मैं एक कदम नहीं उठा पाई कुंदन, और मैं वहां से भाग गई। मैं यही सोचती रही कि मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी कुंदन, अपने बच्चे के साथ। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक बुजुर्ग कपल ने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। 36 घंटे के लेबर पेन के बाद जब हमारा बच्चा इस दुनिया में फाइनली आ गया, तो मैंने उसे पहली बार देखा, और उसे देखकर लगा जैसे मानो
माता रानी के आशीर्वाद से अब सब कुछ सही होगा। हम साथ होंगे। लेकिन मेरी किस्मत देखो कुंदन, उस पवित्र जगह पर, उस मंदिर में किसी ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, चुरा लिया मुझसे। उस मंदिर में तो त्रिशा ने खुद गन्नू को छोड़ा था, फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? अब कुंदन तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे पास किस मुंह से आती? हाँ, क्या कहती मैं तुमसे कि हमारा बच्चा किसी ने मुझसे छीन लिया? मैं टूट गई थी कुंदन, मुझे लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और बस मैं तब से कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाई। लेकिन ये देखो, आज भगवान ने मुझे उसे बचाने का मौका दिया। कुंदन, मैं सच में तुम्हारे पास वापस आना चाहती थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें कभी बच्चा चाहिए ही नहीं था त्रिशा। तुम्हारे सपनों से बड़ा तुम्हारे लिए कुछ नहीं था। तुमने हमारे बच्चे को छोड़ा था। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं कुंदन, नहीं, एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकती। समझ क्यों नहीं रही हो कुंदन? मेरा यकीन तो करो। क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने गन्नू को वहां उस मंदिर में रखा था। तुम कौन हो? और तुम होती कौन हो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में बोलने वाली? हमारी पत्नी, इस घर की बींदनी और गन्नू की माँ।